हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग बेड पर था और उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। उसकी बॉडी पर बहुत सारे निशान थे। तियांग मन में कहता है, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से मुझे ऐसा पनिशमेंट मिल रहा है। आखिर तियांग उन सारी चीज़ों को याद करने लगता है। वो कॉलेज में है और सब लोग उसको एक डायर देता है। तियांग, तुम्हें एक इंसान को किस करना होगा जो पहले इस गेट से आएगा। तियांग कहता है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाकी दोस्त उसको बहुत ही फोर्स करता है। उसकी वजह से तियांग को भी हाँ करना पड़ता है। लेकिन तियांग पहली बार किसी को किस करने जा रहा था। उसके हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो जाते हैं। वो बहुत ही डर रहा था। अचानक वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही सामने से कोई आता है वो उसको कस के पकड़ लेता है, उसके होठों पर किस कर लेता है। जंगकुक थे वो, और जंगकुक एक माफिया किंग है। वो यहाँ पर किसी और ही काम से आया था, लेकिन तियांग ने उसको किस कर दिया। और जैसे ही तियांग को जंगकुक ने देखा ना, उसके हार्ट बीट तेज हो गया और वो जंगकुक तियांग को देखते ही रह गया। तियांग इतना ज़्यादा हैंडसम है कि जंगकुक को उससे फॉल इन लव हो गया और उसने तियांग की कमर में हाथ डालते हुए अपनी ओर खींच कर लेकर आया और उसके होठों पर कंटिन्यूअसली रफली किस करना शुरू किया। तियांग तो बहुत ही शौक हो गए। वो उससे अलग होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक ने तियांग को इतनी टाइटली पकड़ के रखा था कि तियांग जंगकुक को छुड़ा नहीं पा रहे थे। और जंगकुक उसको बहुत ही रफली किस कर रहा था। उसके होठों पर बाइट करता है, जिससे उसके होठों से खून निकल जाते हैं। जैसे ही जंगकुक उससे अलग होते हैं, 30 मिनट्स बाद तियांग की हालत खराब हो गया था। वो सांस नहीं ले पा रहे थे। उसके बाकी दोस्त बहुत ही डर जाते हैं। आखिर तियांग को उन लोगों ने डायर क्यों दिया था। वो माफिया किंग है और उसी के साथ इस कॉलेज का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है जंगकुक। जंगकुक को सब लोग देखते ही उनके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। जंगकुक से कोई बात तो करना दूर की बात, उसको आंख उठाकर भी कोई देख नहीं सकता है। लेकिन तियांग ने तो उसको किस कर लिया। जिमिन सब लोगों से कहता है, मैंने पहले तुम लोगों को मना किया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी ते को फोर्सफुली किस करने के लिए कहा। अब क्या होगा उसका, वो एक माफिया है। अब ते को अगर उसने कुछ कर दिया तो देखो उसको क्या कर रहा है। तियांग को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। मुझे जाकर तियांग की मदद करने होंगे। यून की जिमिन की हैंड पकड़ लेता और कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम सामने चलकर जाओगे क्या? मरना चाहते हो? देखो अभी जाना सही नहीं होगा। जैसे वो चला जाएगा हम तियांग को यहाँ से लेकर जाएंगे और पूछेंगे कि वो ठीक है या नहीं। जिमिन कहता है, क्या? मेरे दोस्त बहुत ही तकलीफ में है और अब पूछेंगे नहीं, बाद में पूछने के लिए हम इंतज़ार करते रहेंगे ताकि उसका कुछ हो जाए। जिमिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर जंगकुक तियांग को कहता है, हे बेबी बॉय, तुम्हारा नाम क्या है? तियांग कहता है, मैं कोई बेबी बॉय नहीं हूँ। मैं एडल्ट हूँ और कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं कोई बेबी बॉय नहीं हूँ, समझे? जंगकुक तियांग को घूरते हुए देखता है और कहता है, इतने दिनों से मैंने तुम्हें देखा क्यों नहीं? आखिर तुम थे कहाँ? अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पहले किस किया, वरना तो मैं तुम्हें कभी नोटिस ही नहीं किया। क्या तुम कॉलेज नहीं आते हो क्या? तियांग जंगकुक से कहता है, क्या? मैं यहाँ पर न्यू हूँ और मैंने भी तुम्हें नहीं देखा है और कभी देखना भी नहीं चाहूँगा। सब लोगों ने डायर दिया था इसीलिए किस किया था, लेकिन तुमने तो मुझे फोर्सफुली किस करना शुरू कर दिया। पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैंने मना है कि मैंने पहले तुम्हें किस किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे किस करते रहोगे। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए कहता है, अभी तो किस किया है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तुम सोच भी नहीं पाओगे। पहली मुलाकात में अगर मैं तुम्हें इस तरह से किस कर सकता हूँ तो बाद में क्या होगा तुम्हारा, बेबी बॉय? तियांग गुस्सा हो जाता है। जंगकुक तियांग को टाइटली हक कर लेता है। तियांग उसको छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? और तुम पागल हो क्या? मैंने किस क्या कर लिया है? तुमने तो मेरा हैंड ही पकड़ लिया। नहीं नहीं, तुमने तो मुझे टाइटली हक ही कर लिया। तुम मुझे अपना मत समझना, मैं तुम्हें कभी अपना नहीं होने दूंगा। जंगकुक कहता है, सो फनी, लेकिन तुम तो अब से मेरे हो गए हो। क्या तुम्हें नहीं पता चला? जब तुमने मुझे किस किया तब से ही तुम और मैं एक हो गए हैं। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। उसके बाद जंगकुक तियांग की यार के पास जाकर कहता है,
सुनो, अब से तुम किसी और के साथ बात नहीं करोगे सिवाय मेरे। और हाँ, अब से रोज़ मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। और जब तुम्हारी कॉलेज छुट्टी हो जाएगा ना, तुम और मैं साथ में घूमने जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। तियांग गुस्सा होकर कहता है, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, तुम्हें आना ही होगा, और अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम खुद भी नहीं जानते हो। जंगकुक तियांग को ये बात बोलते हुए वो चले जाता है, लेकिन तियांग ने जंगकुक की बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। जंगकुक के जाने के बाद यहाँ पर जिमिन यूंगी की हैंड को छुड़ाते हुए कहता है, क्या अभी भी तुम मुझे तियांग के पास नहीं जाने दोगे क्या? छोड़ो मेरी हैंड को। और उसकी हैंड को छुड़ाते हुए तियांग को आकर हक्का लेता है और उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो ना? वो माफिया तुमसे क्या कह रहा था? तियांग, मैं जानता हूँ तुम्हें हमारी वजह से ये सब कुछ करना पड़ा, और तुम हमारी वजह से इतनी मुसीबत में फंस गए। वो माफिया तुम्हें क्या बोल रहा था तियांग? तियांग कहता है, क्या माफिया? तो जिमिन कहता है, हाँ, वो बहुत ही खतरनाक माफिया है। तुम कॉलेज में न्यू आए हो और तुम्हें नहीं पता है कि वो बहुत खतरनाक है, और इस कॉलेज को वही पैसे इन्वेस्ट करता है, उसी के पैसे से ही कॉलेज चलता है। उसके बहुत सारे आदमी हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। यूँ कहो तो ये पूरा शहर उसी का है, वो जो चाहे कर सकता है। तियांग, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही डर लग रहा है। तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, वो मेरा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं, तुम क्यों डर रहे हो? और मैं ठीक हूँ। हाँ, मेरी गलती है कि मैंने उसको किस किया, इसलिए शायद वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आइंदा से मुझे वो किस करने का मौका कभी नहीं मिलेगा उसको। हाँ, तुम लोग सॉरी मत कहो, आखिर वो एक गेम था और हमें तो एक करना ही था। तो चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन तियांग ये सब कुछ बहुत ही लाइटली ले रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिमिन इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तियांग जिमिन को बोलते हैं, तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हो। चलो जिमिन, यहाँ से चलते हैं, क्लास शुरू हो गए हैं। जिमिन की हैंड पकड़ते हुए वो यहाँ से चले जाते हैं। आखिर तियांग यहाँ पर पले बड़े नहीं है, वो लंदन से है। यहाँ के तौर तरीके उसको नहीं पता, और यहाँ पर कौन माफिया है कौन क्या, तियांग इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानता है। पहले दिन ही इतना सब कुछ हो गया, और तियांग कुछ समझने से पहले ही एक माफिया से टकरा गए, और उसने तो उसको पहले किस किया। तो यहाँ पर जिमिन तियांग को बार बार समझा रहा था, लेकिन तियांग जिमिन को चुप करा देता है। और वहाँ से जंगकुक ने तियांग को जिमिन की इतने क्लोज देख लिया था, वो तो बहुत ही गुस्से में थे। जंगकुक की आंखें लाल हो चुके थे और वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। उसने अपने हाथों को मुट्ठी कर लिया था। तियांग को उसने कहा था उसके करीब किसी को ना आने देने के लिए, लेकिन तियांग को तो वो हक करके बात कर रहा था। तो जंगकुक को गुस्सा बहुत ही आ रहे थे। अब वो कॉलेज छुट्टी होने की इंतज़ार कर रहा था। कॉलेज छुट्टी हो जाने के बाद तियांग ने किसी को नहीं कहा था आखिर माफिया ने उसे क्या कहा, और ना ही उसको याद रहा। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे अपने दोस्तों के साथ। कॉलेज का पहला दिन उसको बहुत अच्छा लगा। सब लोग इतने अच्छे हैं, तियांग के साथ बहुत ही अच्छे से बातें कर रहा था। तियांग बहुत ही मज़ा करने के बाद वो अपने कार में जाकर बैठ जाता है, और ड्राइवर तियांग को घर लेकर जाता है। यहाँ पर जंगकुक तियांग का इंतज़ार करते रह जाता है। जैसे जंगकुक ने देखा कि तियांग दूसरी कार में जा रहे हैं विंडो से, तो जंगकुक को गुस्सा आ गया और वो तियांग की कार का पीछा करने लगा और अपने आदमियों को कहा तियांग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। जंगकुक के पीछे करते हुए वो उसके घर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन बीच रास्ते में ट्रैफिक की वजह से जंगकुक तियांग को खो दिया। और यहाँ पर जिहुब जंगकुक को कॉल कर रहे थे। जंगकुक फ़ोन नहीं उठाता है क्योंकि वो तियांग की कार का पीछा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खो गए, इसलिए वो बहुत ही गुस्से में थे। लेकिन जिहुब ने दोबारा कॉल किया। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने कॉल उठा लिया और कहा, क्या तुम मरना चाहते हो जिहुब? तुम इस टाइम पर मुझे कॉल क्यों किए जा रहे हो? जिहुब ने कहा, वो मैं तुम्हें इसलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे कुछ देर पहले एक पिक्चर भेजा था और कहा था उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। मैंने सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है और मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तुमने अच्छा किया, जल्दी से सेंड करो। जिहुब कहता है, हाँ ठीक है। जैसे तियांग के बारे में सब कुछ पता चल जाता है जंगकुक को, जंगकुक दूसरी रास्ते से तियांग के घर के सामने आ जाते हैं और उसको अपने कार में ज़बरदस्ती उठा लेता है और उसको अपने साथ लेकर आता है। तियांग चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंगकुक ने तियांग की
मुंह पर अपने हाथों से टाइटली पकड़ के रखा था और उसकी दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ लिया था। तियांग जंगकुक को घूरे देखे जा रहा था। जंगकुक तियांग को ऐसी जगह पर लेकर आया जहाँ पर कोई नहीं है सिवाय जंगकुक और तियांग के। जिस जगह पर जंगकुक ने तियांग को लेकर आया, ये जगह बहुत ही अजीब है। चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे हैं, बीच में बेड है, सोफा है और डाइनिंग टेबल है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक आलीशान महल में रहता है, लेकिन यहाँ पे हर तरफ कोई बिल्डिंग नहीं है सिवाय कांच के और पेड़ पौधे दिखा जाता है। बहुत ही अच्छा सा व्यू है, किसी को भी अच्छा लगेगा, लेकिन डर भी है क्योंकि यहाँ पर कोई और नहीं है, तो डर तो लगेगा ही ना। तियांग यहाँ पर आने के बाद जंगकुक ने उसको बेड पर लेटा दिया और उसको फोर्सफुली किस करता रहा। जंगकुक के अंदर इतना गुस्सा था कि तियांग को वो बाइट किए जा रहा था। तियांग की बॉडी पर बहुत सारे बाइट के निशान हैं। तियांग की बॉडी में दर्द हो रहा था। अचानक जंगकुक उसके ऊपर से उठ जाते हैं और वो सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। तियांग बेड पर था, वो बेहोश हो चुके थे। जंगकुक ने इतनी फोर्सफुली उसको किस किया कि तियांग सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए वो बेहोश हो गए थे। जंगकुक सोफे में बैठकर उसको देख रहा था और ड्रिंक कर रहे थे। यहाँ पर तियांग को होश आते हैं और वो सब कुछ याद करने लगता है, तो प्रेजेंट में आ जाते हैं। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, तुम उठ गए, मुझे लगा तुम नहीं उठने वाले हो। मैंने इतना भी क्या कर दिया है कि तुम बेहोश हो गए? अभी तक तो बहुत कुछ करना बाकी है और तुम हो कि इतने में ही बेहोश हो गए। तियांग ने जंगकुक को कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गया है, मैंने तुम्हें किस किया था। वो सिर्फ एक चैलेंज थे और मैंने उसको पूरा किया है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, लेकिन इसके लिए तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा कोई दुश्मन थोड़ी हूँ, तुम मुझे पहले से नहीं जानते हो, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? जंगकुक मुस्कुराकर कहा, तुम नहीं जानते हो कि तुम मेरी नज़रों के सामने आकर कितनी बड़ी गलती कर दिया है। पहली बार मुझे कोई इतना पसंद आ गया, अब मैं कैसे खुद को रोकूं? हाँ, मुझे पहले किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही लड़कियों में या फिर ना ही लड़कों में। मुझे पहली बार तुम में इंटरेस्ट रहा। तुम्हें देखने के बाद मुझे कुछ और देखने का मन ही नहीं कर रहा है। जब तुमने मुझे किस किया, मुझे लगा कि पूरी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ, और मुझे वो दुनिया नहीं चाहिए जिस दुनिया में तुम नहीं हो। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तुम्हें मैंने कहा था कॉलेज छुट्टी होने के बाद तुम मेरे पास आओगे, हम दोनों घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन तुमने क्या किया? तुम अपने कार में बैठ गए और खुद के घर चले आए। और तुम्हें मैंने कहा था सबसे दूर रहने के लिए, किसी को टच नहीं करने के लिए। जब उस लड़के ने तुम्हें टच किया, तुम्हें टाइटली हक करके बातें कर रहा था, तुमने उसको रोका क्यों नहीं? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। अब तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर मेरे साथ यहाँ पर रुकना होगा। मुझे वो दुनिया नहीं चाहिए जहाँ पर इतने सारे रौनक है और इतने सारे शोर शराबे। मुझे यहाँ पर रहना है तुम्हारे साथ, जहाँ पर कोई और नहीं है सिवाय तुम्हारे और मेरे। मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, किसी और की बातें मुझे नहीं सुनना है। समझ में आया बेबी बॉय? तियांग कहता है, शट अप, मुझे तुम्हारे मुँह से बेबी बॉय नहीं सुनना है। और तुम होते कौन हो मुझे ये बात बोलने के लिए? और मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। देखो, तुम गलत कर रहे हो। मैं जान चुका हूँ कि तुम माफिया हो, लेकिन मुझे इससे कोई डर नहीं लगता है। मैं तुमसे डरता थोड़ी हूँ। देखो, मुझे छोड़ दो, वरना मेरी डैड को अगर पता चल गया ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे छोड़ दो, वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाओगी। जंगकुक तियांग को मुस्कुराते हुए कहता है, क्या प्रॉब्लम? और मेरे लिए? मैं प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ। प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं ख़त्म कर सकता है। मैं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, सिर्फ तुम मेरे पास रहो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी भी प्रॉब्लम से डर नहीं लगता है, मुझे तुम्हें खोने का डर है। पहली बार मैंने तुम्हें देखा है और तभी से ही मैं तुम्हारे बारे में सोचते जा रहा हूँ। अब कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता है, तुम चाहकर भी मुझसे अलग नहीं हो सकते हो। तियांग बेबी, तियांग कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तुम लोग लंदन से यहाँ पर शिफ्ट हुए हो और पहला दिन था तुम्हारा कॉलेज का, और देखो तुमने मुझे ही किस किया।
तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है क्या? आखिर इतने सारे लोग होने के बाद भी तुमने मुझे क्यों किस किया? तियांग कहता है, वो एक मिस्टेक है और कुछ नहीं। जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं, वो हमारी डेस्टिनी है। डेस्टिनी हमें मिलाना चाहता है, इसलिए तो तुमने मुझे किस किया, किसी और को नहीं। तियांग कहता है, तुम एक नंबर के साइको हो, एक नंबर के। जंगकुक सोफे से उठकर तियांग के पास जाते हैं और उसके होठों पर किस कर लेता है। बहुत ही ज़्यादा हंगरीली किस कर रहा था, साथ में बाइट भी कर रहे थे। तियांग को बहुत पेन हो रहे थे। तियांग अपनी आंखों को बंद कर लेता है क्योंकि जंगकुक ने अपने हाथ को उसके नीचे लेकर गया था। तियांग को अब सिर्फ ये लग रहा था कि जंगकुक उसके साथ कुछ गलत करने वाला है, लेकिन जंगकुक ने तो कुछ नहीं किया। वो 2 मिनट बाद अपनी आंखों को खोलकर देखा कि जंगकुक उसके साथ कुछ नहीं किया है, सिर्फ उसको देखे जा रहा है। जंगकुक तियांग को इस तरह से घूरे जा रहा था कि जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। उसको देखने के बाद जंगकुक की आंखें छलक गया, उसकी आंखें चमक रहा था, उसकी फेस पर बहुत ही ज़्यादा रौनक आ गए थे। जैसे कि जो इंसान किसी को प्यार करता है उसको देखकर खुश हो जाता है, वैसे ही। लेकिन तियांग की फेस पर दर्द देखकर जंगकुक को अच्छा नहीं लगता है, वो तब सैड हो जाता है। तियांग जंगकुक को कहता है, आखिर तुम क्या चाहते हो? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता है कि एक नज़र में इतना प्यार कैसे हो सकता है, जबकि मेरे पास हार्ट नहीं है। सब लोग मुझसे यही कहता है। मैं बेरहमी से लोगों को मारता हूँ, जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हें चाहकर भी पनिशमेंट दे पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें पनिशमेंट देना, लेकिन नहीं दे पा रहा हूँ। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तुम्हारी फेस पर एक दर्द नहीं देखा जाता है। मैं बहुत ही गुस्से में रहता हूँ, तुम्हें फोर्सफुली किस करता हूँ, बाइट करता हूँ, लेकिन इससे आगे जाने से पहले ही मेरे हाथ पे कांपना शुरू हो जाता है। मैं तुम्हारी फेस पर एक डर नहीं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, प्यार की नज़रों से मुझसे देखो और मेरे करीब आओ, खुद से मुझे किस करो, मुझे हक करो और तुम खुद कहो कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो। मुझे तुम्हारे मुँह से सब कुछ सुनना है, ना कि तुम्हारे साथ मैं फोर्स करना चाहता हूँ। तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करते हो? मैं माफिया हूँ इसलिए? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? मैं हॉट नहीं हूँ? तियांग जंगकुक को कहता है, देखो, तुम माफिया हो या फिर कुछ और, हाँ ये तो मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ही हैंडसम और उसी के साथ हॉट भी हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार थोड़ी करता हूँ। तो मैं तुम्हें क्यों कहूँगा कि मेरे साथ? तुम समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें किस किया है, वो एक सिर्फ चैलेंज था और कुछ नहीं। जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तियांग को कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुमने जो चैलेंज की वजह से मुझे किस किया है वो अपनी मर्जी से करो, प्यार से, और मुझे प्यार करो। प्लीज़ तुम मना मत करना। मुझे इससे पहले किसी ने प्यार से इतने क्लोज नहीं आया है और न ही मुझे किसी ने प्यार दिया है। मुझे सिर्फ लोगों से नफ़रत मिला है। मैं प्यार चाहता हूँ, किसी और से नहीं, तुमसे। मुझे किसी और की सहारा नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ और तुम्हें मेरी सहारा बनना है। तुम करोगे ना? तियांग जंगकुक को देखकर इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू देखकर तियांग शॉक हो जाता है। वो उसको इससे पहले कि कुछ और कहते, जंगकुक तियांग के सामने आकर उसकी फेस को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहता है, बेबी बॉय, प्लीज़ मना मत करना। मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का कभी होने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो। आई रियली लव यू। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चाहो तो तुम मुझसे कुछ भी करा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तियांग कहता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? जंगकुक कहता है, हाँ। तो तियांग कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो। जंगकुक कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ सिवाय इसके। जंगकुक की बात सुनकर तियांग गुस्से से कहता है, तुम एक नंबर के झूठे हो। तुमने अभी अभी कहा तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। मुझे यहाँ से जाना है तो तुम मुझे क्यों यहाँ से जाने नहीं दे रहे हो? जंगकुक कहता है, क्या? मैं जिस इंसान के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, जिससे इतना प्यार कर बैठा हूँ, और उसी इंसान को यहाँ से जाने दूंगा, मुझसे अलग होने दूंगा? मैं पागल लगता हूँ क्या तुम्हें?
तियांग जंगकुक की फेस को टाइटली पकड़ लेता है। जैसे उसकी फेस में दर्द देखता है ना, जंगकुक उसकी फेस को छोड़ देता है और वो उठकर बाहर चले जाता है। तियांग मौका ढूंढ रहा था कि कहाँ से भाग सके। जंगकुक बाहर बैठकर सिगरेट पी रहा था। यहाँ पर तियांग वो मौका ढूंढते हुए किसी एक जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही उस जगह से बाहर निकलते हैं ना, तो उसको और एक रास्ता मिल जाता है भागने के लिए। तियांग जैसे उस जगह से भाग निकलते हैं, वो जंगकुक के सामने आ जाते हैं। तियांग घूम फिर कर वही जगह पर आकर पहुंच गए। तियांग शॉक हो गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो उस जगह से भाग निकला था ना। आखिर ये जगह घूम फिर कर वही जगह पर पहुंच जाते हैं। जंगकुक के अलावा तियांग यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। तियांग इस चीज़ को समझ चुके थे। वो सुबह से यहाँ से भागने की कोशिश करने वाला है, लेकिन अभी के लिए वो जंगकुक को कहता है, तुमने आखिर मुझे इस जगह पर लेकर आया और मुझे ऐसी जगह पर लेकर आया जहाँ पर से मैं भाग नहीं सकता हूँ। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी प्यार को प्रूव करना होगा। जंगकुक कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? जंगकुक तियांग की इरादों को समझ चुके थे, लेकिन जंगकुक भी तियांग के सामने एक्टिंग करता है। तियांग कहता है, मुझे तुम्हारे साथ इस जगह को घूमकर देखना है। मुझे ये जगह बहुत पसंद आया। हाँ, मुझे तुम्हारे साथ पहले अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब जब तुम मुझे यहाँ पर लेकर आ ही गए हो तो मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ जानना है। मैं इस जगह पर अगर रहने वाला हूँ तो मुझे इस जगह के बारे में तो नॉलेज होना चाहिए ना। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जंगकुक उसको इस जगह की हर चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझाता है। तियांग सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से देख रहा था। आखिर किस जगह से कैसे निकल रहा है और कौन सी रास्ते से कहाँ जाना है, तियांग सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से नोट कर लिया। जंगकुक मुस्कुराता है और मन में कहता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ से भागने की कोशिश करने वाले हो। कोई बात नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे मेरी मर्ज़ी के बिना। और वो तियांग को कहता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? तियांग कहता है, हाँ बहुत भूख लगी है। आखिर शाम हो चुके हैं और मैंने कॉलेज आने से पहले ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। आज तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। मुझे बहुत ही थकान हो रहा है। जंगकुक कहता है, क्या? आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हें अभी तक खाना नहीं दिया है। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। तियांग कहता है, क्या यहाँ पर और खाना तुम बनाने वाले हो, लेकिन कैसे? जंगकुक कहता है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। उसके बाद ज़मीन के नीचे एक दरवाजे से वो उसको नीचे लेकर चलते हैं। तियांग तो बहुत ही शौक हो गया। यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही वो लोग चल पा रहे थे, लेकिन जंगकुक ने उस मीरा को जैसे ऊपर किया तो नीचे और एक कमरा है जहाँ पर तियांग और जंगकुक चले जाते हैं। उस जगह पर किचन है और बहुत सारे फिश, फ्रूट और बाकी बहुत सारे कुछ है, जो देखकर तियांग खुश हो गया और वो कहा कि इतने अच्छे जगह है, यहाँ पर इतने सारे राज क्यों है और इतने खुफिया कमरा, सब कुछ बहुत ही अजीब सा है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा लगा मुझे। जंगकुक तियांग की आंखों पर खुशी देखकर उसको भी अच्छा लग रहा था। तो फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। तियांग और जंगकुक साथ में रह रहे थे, लेकिन जंगकुक ने तियांग को कोई हार्ट नहीं किया है। वो तियांग की दिल जीतने का कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग तो यहाँ पर सिर्फ जंगकुक के साथ इसलिए थे क्योंकि उसको यहाँ से भागना था। वो जंगकुक के दिल को जीतना चाहता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। तियांग ने इससे पहले भी बहुत बार कोशिश किया है, लेकिन यहाँ से भाग नहीं पाए। आखिर वो जब भी भागता है ना, घूम फिर कर यही जगह पर पहुँच जाते हैं। जंगकुक जानकर भी अनजान बनने की कोशिश करता है। आखिर 1 महीना हो चुका जंगकुक और तियांग यहीं पर ही है। इन 1 महीने में तियांग ने किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया है क्योंकि तियांग का फ़ोन यहाँ पर आने के बाद खो गया है। एक्चुअली जंगकुक ने उसकी फ़ोन को ले लिया था। अचानक तियांग के सामने फ़ोन को देखकर तियांग खुश हो जाता है। वो उस फ़ोन को अपने हाथ में उठा लेता है और पहले ही अपने डैड को कॉल करता है। उसके डैड तियांग की आवाज़ को सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, तियांग तुम कहाँ पर हो? मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था तुम्हें ढूंढने के लिए, लेकिन कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। 1 मंथ हो गए हैं और अब जाकर तुम हमसे कांटेक्ट कर रहे हो। क्या तुम ठीक तो हो ना? तियांग कहता, हाँ डैड मैं ठीक हूँ और मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। वो जंगकुक के बारे में बोलने ही वाला था कि वो रुक गए। आखिर वो नहीं बोल पा रहे थे जंगकुक के बारे में।
वो नहीं चाहता है अब कि जंगकुक को पुलिस पकड़ के ले जाए और उसको पनिशमेंट मिले। तियांग वो उसके डैड को कहता है, डैड मैं यहाँ पर कुछ दिन के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया हूँ और कहाँ पर हूँ मैं आपको नहीं कह सकता हूँ, ये सरप्राइज़ है। मैं जब घर आ जाऊँगा आपको कह दूँगा। मुझे आप कॉल रखना होगा क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करना है। प्लीज़ डैड आप गुस्सा मत करना, ओके? मैं बाद में कॉल कर दूँगा आपको। और वो अपना फ़ोन रख देता है। उसके डैड वहाँ से बोल रहा था, तियांग मेरी बात सुनो, लेकिन उसने कॉल कट कर दिया। यहाँ पर जंगकुक ने सब कुछ देख लिया। एक्चुअली जंगकुक ने जानबूझकर उसकी फ़ोन को तियांग के सामने छोड़ कर आया था, ये देखने के लिए कि तियांग क्या करता है। तियांग अगर अपनी डैड को बोल भी देता ना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जंगकुक को कोई कुछ नहीं कर सकता है। आखिर वो द माफिया किंग है, माफिया किंग जियोन जंगकुक। जंगकुक तियांग के पास आते हैं। तियांग फ़ोन को छुपा लेता है। जंगकुक तियांग को कहता है, क्या तुम ठीक हो? तियांग अचानक जंगकुक को टाइटली हक कर लिया और वो रोना शुरू कर दिया। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग कहता है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गया है। जंगकुक कहता है, क्या तुमने ऐसा क्या गलती कर दिया कि तुम रो रहे हो? उस दिन के लिए कह रहे हो ना कि तुमने मुझे किस किया था। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे किस नहीं भी करते ना और तुम मेरे ऐसे ही सामने आ जाते तब भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करता, क्योंकि तुम्हारी फेस पर जो इनोसेंटनेस है ना वो मुझे पागल कर देता है। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हारा जिस्म बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत ही वाइट हो, लेकिन मुझे तुम्हारी रूह से प्यार है जो बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छा है। तियांग आई रियली लव यू। तियांग जंगकुक को रोते हुए टाइटली गले लगाकर कहता है, आई लव यू टू द माफिया किंग जियोन जंगकुक। मुझे तुमसे आखिर प्यार हो ही गया, मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह पाया। इतने दिनों से मैं जो करने की कोशिश कर रहा था, आखिर जब मुझे वो मौका मिला तो मैं वो नहीं कर पाया और मैं झूठ बोल दिया, बिकॉज आई रियली लव यू। जंगकुक कहता है, हाँ मुझे पता है। तियांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, हाँ, क्योंकि वो फ़ोन मैंने जानबूझकर तुम्हारे सामने रखा था। मैं भी चाहता था कि तुम्हारे मन में जो है तुम वो करो, क्योंकि इस तरह से मैं तुम्हें घुट घुट कर मेरे साथ जीते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, मैं तुम्हारे प्यार को पाना चाहता था, लेकिन किसी के प्यार को फोर्सफुली नहीं जीता जाता है, मैंने वो समझ लिया था, लेकिन मुझे तुम्हें खोना भी नहीं था। हाँ मैं जानता हूँ, अगर तुम अपने डैड को बोल देते तो तुम्हारा डैड मुझे कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन तियांग कहता है, क्या क्या तुम मुझे तुमसे अलग होने देते? जंगकुक कहता है, कभी नहीं, तुम अगर चाहोगी भी ना तब भी नहीं। हाँ मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन आई वांट यू और मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ, समझ गए? तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है। तियांग कहता है, तुम बहुत बुरे हो। जंगकुक कहता है, हाँ मुझे पता है, आखिर मैं माफिया किंग हूँ। तियांग जंगकुक की चेस्ट पर घूंसा मारते हुए कहता है, तुमसे इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? हाँ आखिर तुम माफिया जो हो। अपने होठों को पाउट कर लेता है और जंगकुक तियांग की इरादों को समझ चुके हैं, वो उसके होठों पर किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे को कंटिन्यूसली 20 मिनट तक किस कर रहा था और उसके बाद बाकी समय तक वो दोनों बहुत ही हंगरी बन गया। जंगकुक तियांग के कपड़ों को खोलने लगे और तियांग तो जंगकुक के कपड़ों को इस तरह से खोल रहे थे जैसे कि कोई प्यारा सा भालू उसके कपड़ों को फाड़ना चाहता है, उसकी बॉडी पर अपनी नाखून से निशान बनाना चाहता है। वो पागल हो रहा था। जंगकुक तियांग को बेड पर लेकर जाता है। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। तियांग और जंगकुक दोनों बहुत ही क्लोज आ गए। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं रहा। अब वो दोनों बहुत ही खुश हैं। इसी के साथ इस स्टोरी को दी एंड गाता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ ही गया है तो किसकी इंतज़ार कर रहे हो? लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना, ऐसी ही अगर इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनना चाहते हो। ठीक है, मेरे साथ ही बना रहना। थैंक यू सो मच।